गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग फंक्शन देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट इसका वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन। ध्यान देकर थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं पिछले क्लास का फंक्शन में हम लोग क्या क्या देखे थे। सो फंक्शन में क्या होता है, आपके पास दो सेट होता है। एक सेट मान लीजिए ए है और एक सेट बी। दोनों सेट एक दूसरे से क्या करता है, रिलेट करता है और रिलेशन बनाता है, लेकिन उसमें कोई एक रूल होता है, उसके थ्रू वो डिफाइन होता है। वो रूल क्या है, fx इक्वल टू मान के चलिए कि एक्स स्क्वायर है। ठीक है, मान लीजिए सेट 1 में 1 2 3 4 दिया हुआ। अब क्या है कि x किसका मान है, a का मान है, तो x मतलब 1 2 3 4। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए x का मान 1 रखोगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। फिर अगर x का मान 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखोगे तो उसका स्क्वायर 9 और 4 रखोगे तो उसका स्क्वायर 16। ठीक है, इसमें हम लोग देखे थे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। सेट ए में जितना एलिमेंट्स होता है, ठीक है, सेट ए में जितना भी एलिमेंट्स होता है वो एलिमेंट हमारा क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। यानी कि ए हमारा यहाँ पर क्या होता है, डोमेन ऑफ एफ हो गया, डोमेन ऑफ एफ हो गया। सेट बी में जितना एलिमेंट हो, मान लीजिए अगर कोई और यहाँ एलिमेंट है 20, ठीक, क्या है 20। ऐसा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये शूट कर रहा है, इसलिए इसका इमेज यहाँ बना, लेकिन 20 एक्स्ट्रा एक एलिमेंट है बी में। ठीक है, तो सेट बी में जितना भी एलिमेंट होगा वो सभी हमारा क्या कहलाएगा, कोडोमेन। क्या कहलाएगा, कोडोमेन। ठीक, इसको पढ़ेंगे कोडोमेन ऑफ एफ। तो कोडोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, सेट बी हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, हालांकि ए और बी सेट है इसलिए सेट के अंदर लिखेंगे नहीं। जब हम लोग लिखेंगे अगर इसका वैल्यू तो उसको सेट में लिखेंगे 1 2 3 4 और इसका बराबर जब लिखेंगे तो 1 4 9 16 20। क्लियर है। अब आएगा रेंज। रेंज क्या होता है हमारा, सेट बी में वो वैल्यू होता है जिसका इमेज सेट ए से बनता हो। ठीक है ना। रेंज किसको बोलते हैं, सेट बी का वो सभी वैल्यू हमारा रेंज कहलाएगा जिसका इमेज सेट ए से बनता हो। देखिए 1 का इमेज बी पर बन रहा है 1 पर, 2 का 4 पर, 3 का 9 पर, 4 का 16 पर। इस 20 पर किसी का इमेज है नहीं है, इसलिए 20 आएगा रेंज में नहीं आएगा। तो रेंज ऑफ एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 4 9 16। क्लियर है ना। यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इसी का नेक्स्ट वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक, चलिए उतारिए। पहला जो होता है इसका मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन किसको बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन, है ना। देखिए मैनी वन फंक्शन, इसका डेफिनेशन क्या है कि अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी। ए बी यहाँ पर क्या है, नॉन इम्पटी सेट्स है ना, दो नॉन इम्पटी सेट है, 2 नॉन इम्पटी सेट है। ए और बी हमारा क्या है, 2 नॉन इम्पटी सेट। उसी को हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। ठीक है ना, ए से बी जो फंक्शन बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब 2 या उससे अधिक है ना, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव द सेम इमेज इन सेट बी। इमेज समझ में आ रहा है। देखिए इसको ऐसे समझिए एग्जांपल से। एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, समझिए। ठीक, एग्जांपल नंबर 1, मान लीजिए एक सेट है ए जिसमें कुछ एलिमेंट्स है -1 1 2 3।
ठीक है। एंड एक दूसरा सेट हम ले रहे हैं नॉन इम्पोर्टेंट सेट, एक ए हो गया एक बी हो गया, इसका रिजल्ट दिया हुआ 1 4 9 16 मान लेंगे। ठीक, क्लियर है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इसको समझने के लिए मैनी वन कैसे बनता है। सो एक सेट ए है एक सेट बी है और एक फंक्शन आपको दिया हुआ है f(x) = x²। क्या दिया हुआ है, ये रूल दिया हुआ है। अब इसको मैपिंग से समझे, कैसे समझेंगे इसे, ये मैनी वन कैसे होगा। से एक सेट ए हो गया और एक सेट बी हो गया, क्लियर है। सेट ए में क्या वैल्यू दिया हुआ है, -1 1 2 3। बी में कितना है 1 9 और 4 9 है ना, 4 9 यही है। अब एक रूल दिया हुआ है a to b, एक रूल दिया हुआ है फंक्शन ऑफ f(x) = कितना दिया हुआ है x², यही दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां का इमेज बनता है, तो यही बोलता है कि एक फंक्शन a से b रहेगा, a से b रहेगा, उसी को हम लोग मैनी वन फंक्शन बोलेंगे, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैनी वन बोलेंगे। कब बोलेंगे मैनी वन, उसके लिए कंडीशन यहां पर है कि जब 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, बोलता है कि सेट ए का 2 या उससे अधिक जो एलिमेंट होगा है उसका, मतलब सेट ए का द सेम इमेज इन सेट बी, यानी कि सेट ए जब हम इसको बनाएंगे ना इमेज, तो देखिएगा कि इसमें से कम से कम 2 एलिमेंट का, चाहे इसका होगा इसका, किसी का भी 2 एलिमेंट एक ही पर इमेज बन जाएगा, समझे। ठीक है, एक ही पर इमेज बन जाएगा, यदि इधर अधिक रहेगा इधर कम रहेगा। कैसे, सो देखिए x का मान -1 पुट कीजिए यहाँ पर, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, यानी कि -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 1। दूसरा में देखिए x का मान 1 पुट कीजिए तो भी 1 आया, मतलब इसका भी इमेज यही पर आया है, दोनों का इमेज यही पर आ रहा है ना, देख रहे हैं। ठीक है, मतलब कि -1 का भी 1 पर और 1 का भी 1 पर। मैनी मतलब क्या होता है, अधिक, मैनी 1 हो रहा है ना, 1 मतलब ये 1 नहीं, मतलब इधर अधिक हो रहा है, इधर एक जगह पर हो रहा है, क्लियर है। 2 की जगह क्या हो जाएगा 4 पर, 3 की जगह क्या होगा 9 पर। तो कोई भी फंक्शन मैनी वन फंक्शन तब होगा जब उसका कम से कम सेट ए में 2 एलिमेंट का इमेज किसी सेट बी के एक ही एलिमेंट पर होना चाहिए, समझे। तो ये फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, समझे। तो देखिए जब इस तरह का इमेज बनेगा ना, कम से कम एक ऐसा इमेज बनना चाहिए, एक से अधिक भी हो सकता है हमारा, ठीक, लेकिन कम से कम एक इमेज ऐसा होना चाहिए कि सेट ए से कम 2 एलिमेंट्स का इमेज सेट बी के किसी एक ही एलिमेंट पर होना चाहिए। ध्यान दीजिए, लाइन में समझिएगा, सेट ए के कम से कम 2 एलिमेंट्स का इमेज किसी सेट बी के एक ही एलिमेंट पर होना चाहिए, समझे। तो वो हमारा क्या हो गया मैनी वन हो गया। अगर मान के चलिए कि यहाँ पर ऐसा रहा सेट बी में 1 -2 2, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हम लोग लिखते हैं -2 और 2 शुरू कीजिए, तो -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 पर ही जाएगा और 2 का भी 4 पर जाएगा ना। तो देखिए अब यहाँ पर 2 जगह हो गया कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो एक जगह पर कम से कम होना चाहिए, एक से अधिक भी इस तरह से हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन कम से कम जब तक कि एक जगह नहीं होगा मैनी वन, मतलब यहाँ मैनी यहाँ 1, यानी सेट ए का 2 एलिमेंट का इमेज सेट बी के किसी एक ही एलिमेंट, समझे ना। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। हाँ, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि -2 का भी किया तो क्या आया 4 आया, और 2 का भी किया तो कितना बना 4 पर ही बना, और 3 पर क्या करे तो 9 बना, क्लियर है। सेकेंड फंक्शन है ना,
वेरियस टाइप्स में पहला आपका क्या था, मैन्युअल फंक्शन था। दूसरा आपका हो गया 1 1, और 1 1 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है, कोई एक फंक्शन है आपका f जो कि a से b उसका मैपिंग होगा, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे 1 1 फंक्शन बोलेंगे या फिर इंजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a, यानी कि सेट a का एवरी एलिमेंट सेट b के डिस्टिंक्ट सेट मतलब हैव डिस्टिंक्ट मतलब इमेज इन सेट b, समझे। मतलब सेट A में जो एलिमेंट होगा उन सभी एलिमेंट का अलग अलग इमेज कहां बनना चाहिए, B में बनना चाहिए, ठीक है। अभी एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसको। fx मान चलिए एक एग्जांपल में यहां पर लेते हैं, लेट सर वहां पे डिस्टिंक्ट इमेज बनना चाहिए सेट B में। सर ऊपर में डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट A, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, मतलब सेट A का प्रत्येक एलिमेंट का, ठीक है, उसका मतलब किसका, इसका डिस्टिंक्ट इमेज बनना चाहिए कहां पर, सेट B में बनना चाहिए। मीनिंग ऐसे है, ठीक है। मान लीजिए एक सेट A है आपका दिया हुआ, जिसमें वैल्यू है आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड एक सेट B दिया हुआ है, इसमें वैल्यू दिया है आपका 2 3 4 5 6, ठीक है, 7, क्लियर। मान चलिए तो सेट A में वैल्यू भरिए क्या क्या है, 1 2 3 4 5। सेट B में वैल्यू क्या क्या है, 2 3 4 5 6 7, क्लियर है। समझे कि ये जो फंक्शन है उसका रूल ये दिया हुआ है कि fx इज इक्वल टू x प्लस 1, क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू x प्लस 1, कुछ भी रहेगा, ये हम अपने से बना दिए है ना क्वेश्चन। यानी कि fx में इसका रिजल्ट क्या होगा, x प्लस 1, जो इसका रिजल्ट आएगा वो कहां पर लिखा है, सेट B में लिखा है। अब एक काम कीजिए, x का मान 1 रखिए, जब यहाँ पर x का मान 1 रखिएगा तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू क्या आएगा 2, यानी इसका इमेज कहां पर गया, 2 पर गया। फिर अगर क्या रखोगे, 2 रखिए तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 3 में गया, ठीक है। अगर क्या रखोगे 3 रखो तो कहां चला जाएगा, 4 में चला गया। देखिए अलग अलग बन रहा है ना, 4 रखिए तो कहां चला जाएगा, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, यानी 5 में आ गया। 5 रखिए तो 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, ठीक है। उसके बाद आगे है नहीं ना है। अब यहाँ पर डेफिनेशन हम लोग आएंगे, डेफिनेशन में यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है ना। क्या बोलता है ऐसे कि हम लोग कोई फंक्शन रहेगा f a से b मैपिंग है, उसी को हम लोग 1 1 बोलेंगे या फिर इंजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 1 या फिर इंजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। ये फंक्शन कब होगा, उसके लिए कंडीशन है, बोलता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, यानी सेट A का प्रत्येक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का, यहाँ से छूट गया ना, उस तरह से यहाँ छूटना नहीं चाहिए, समझे, छूटना नहीं चाहिए। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैव, यानी इसका डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। मतलब डिस्टिंक्ट मतलब क्या होगा, अलग अलग। डिस्टिंक्ट मतलब क्या हो गया, अलग अलग। मतलब 1 का एक ही इमेज B पर बनना चाहिए, 2 का भी इस पर अलग होना चाहिए, 3 का, 4 का, 5 का। इसमें ऐसा है क्या कि 1 का और 2 का एक ही जगह बन गया, सो नहीं ना, यही समझिए। यानी 1 1 कहने का मतलब है कि सिंगल सिंगल, है ना। 1 1 कहने का मतलब क्या हो गया, सिंगल सिंगल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, 1 1 या फिर इंजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप समझिए, अभी ये 1 1 फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर हम लोग 7 अधिक लिख दिए हैं, लिख दिए है ना। अभी ये 7 यहाँ पर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि अगर यहाँ पर 7 होगा तो ये फंक्शन 2 फंक्शन बन जाएगा। एक तो 1 1 हो ही रहा है, ठीक है। अरे आगे भी लोग कंडीशन पढ़ेंगे, जब यहाँ अधिक एलिमेंट होता है तब क्या होता है, और जब यहाँ अधिक एलिमेंट होता है तब क्या होता है, समझे। तो 1 1 कहने का मतलब हुआ कि सेट A के प्रत्येक एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज कहां पर बनना चाहिए, सेट B के साथ होना चाहिए, समझे। और वो इमेज डिस्टिंक्ट होना चाहिए, कॉमन इमेज नहीं होना चाहिए,
क्लियर है? इसका मतलब है कि यहाँ भी 7 नहीं होगा अभी, है ना? ठीक, इसको उतारिए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर f इज 1 फंक्शन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं इंडक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ऐसे में लिख सकते हैं x1 is equal to h2, मतलब अभी हम x1 x2 मान के बनाए हैं क्या? नहीं बनाए हैं। जब हम x1 x2 करके बताएंगे उस समय आप उसको कीजिएगा, ठीक? अभी इसी को कीजिएगा। देखिए, ध्यान दीजिए। अब हम लोग मैन्युअल देख लिए और 1 देख लिए। दोनों को पहचानने का नियम क्या है? इमेज से हम लोग पहचानते हैं, है ना? मैन्युअल में क्या होता है कि सेट ए का 2 एलिमेंट का किसी एक ही पर सेट बी के साथ इमेज बनता है, और 1 में क्या होता है कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का अलग सेट बी पर इमेज बनता है। समझे? इमेज से हम लोग मैन्युअल और 1 पढ़ते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट टाइप में पढ़ेंगे वो आपका प्री इमेज से का, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे? प्री इमेज से सॉल्व करेंगे। अब देखिए, थर्ड जो है आपका ऑन टू या फिर सब्जेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं? ऑन टू या फिर सब्जेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? बोलता है कि कोई, मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन है f a to b, यानी आपके पास 2 नॉन इम्पॉर्टेंट सेट है, एक a है और एक b। क्लियर है? और ये मैपिंग इसका f डिफाइन किया हुआ है, ठीक? उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑन टू बोलेंगे या फिर सब्जेक्टिव बोलेंगे। ऐसा कब होगा? ऐसा होने के लिए इफ एवरी एलिमेंट इन B, देखिए B है ना, है कि B के प्रत्येक एलिमेंट है इन B हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन A। बोलता है, मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, उसके बाद समझा रहे हैं, ठीक? मान लीजिए सेट A में 1 2 3 4 5 6, ठीक है? 5 तक ज्यादा बड़ा ना, एंड सेट B में 1 4 9 16 लिखिए। क्लियर है? फंक्शन दे दिया है आपका x², ठीक? ऐसा दे दिया है। क्लियर है? तो पहले जो ये रूल दे दिया है, अभी a का मान पहले लिखिए 1 2 3 4 5, है ना? और b का मान पहले लिखिए 1 4 9 16, ठीक है? अब फंक्शन क्या दिया हुआ है? f(x) = x², ठीक? अब देखिए, अब x का मान पुट कीजिए। x का मान क्या रखोगे? 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी इसका इमेज यहाँ पर बना। तो जब 1 का इमेज इस 1 पे बना B पर, तो इसका प्री इमेज कौन हो गया? 1 हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ इमेज, तो यहाँ से यहाँ प्री इमेज, ठीक है? दूसरा में 2 बोल रहा है, तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, यानी 2 का इमेज 4 पर, तो 4 का प्री इमेज कहाँ बन जाएगा? 2 पर जाएगा। 3 के लिए 3 3 जा 9, यानी 3 का कहाँ पर बना? 9 पर, तो 9 का प्री इमेज कौन हो गया? 3 हो गया। 4 का 16, तो 4 का कहाँ बन गया? 16, तो 16 का इमेज कहाँ, प्री इमेज कहाँ बन गया? 4 पर। और f ऑफ 5 का 25 यहाँ है? नहीं है। तो यही बोलता है कि एवरी एलिमेंट इन B, यानी कि B का प्रत्येक एलिमेंट का, है ना, हैज, मतलब इसका एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन A, यानी कि सेट B में जितना एलिमेंट रहेगा उन सभी का प्री इमेज A पर होना चाहिए। बात समझे? यहाँ से यहाँ इमेज हो गया, तो यहाँ से यहाँ पर प्री इमेज हो गया। A से B इमेज, तो B से A प्री इमेज, तो सेट B के सभी एलिमेंट्स का प्री इमेज है ना? तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है f, वो हमारा क्या हो गया? ऑन टू फंक्शन हो गया। क्या हो गया? ऑन टू फंक्शन हो गया, ठीक? ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि सेट A में अधिक एलिमेंट हो सकता है ना? जो खाली एलिमेंट होगा जिसका इमेज या प्री इमेज नहीं बनेगा, वो सेट A में अधिक होगा। यही बोल रहे थे कि जब A में ज्यादा एलिमेंट रहेगा और B में कम एलिमेंट रहेगा और B के सभी एलिमेंट्स का प्री इमेज A पर होगा, ठीक है ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑन टू फंक्शन बोलेंगे।
तो उसको इतना लंबा नहीं याद रखना है, देखना है कि सेट बी के सभी एलिमेंट्स का अगर प्री इमेज ए पर बनता हो, इसका मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। क्लियर हो गया? देखिए नेक्स्ट आपका है इनटू फंक्शन। ठीक, सी नंबर में क्या है, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन किसको बोलेंगे? देखिए डेफिनेशन लगभग सब एक ही टाइप का लिखा है ना, कि एक फंक्शन होता है f a टू b, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे। कब बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट, इसको शॉर्ट में जो उल्टा ई लिखे हैं वो क्या है हमारा, देयर एग्जिस्ट व्हेन अ सिंगल एलिमेंट इन b हैविंग नो प्री इमेज इन a। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट b में कुछ ऐसा एलिमेंट होगा, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका प्री इमेज सेट ए पर नहीं बनता हो। अभी जैसे हम लोग ऑन टू पढ़ रहे थे तो उसमें सेट बी में क्या था, सबका प्री इमेज बन रहा था, तो क्या हुआ, ऑन टू। लेकिन सेट बी में अगर अधिक एलिमेंट हो गया एक के अपेक्षा, यानी कि सेट बी में जो एलिमेंट है किसी एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका प्री इमेज ए पर नहीं बनता हो, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, उसको इनटू फंक्शन बोलेंगे। एक एग्जांपल से समझ, ऑन टू इनटू फंक्शन, सॉरी, एक एग्जांपल से समझिए इसको। ठीक, मान लीजिए एक सेट दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5, ठीक है? एक सेट बी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 1 4 9 16 25 36, है ना? क्या दिया हुआ है, 36 दिया हुआ। अब इसका मैपिंग कीजिए। एक सेट ए हो गया और एक सेट बी हो गया, ए से बी मैपिंग हो गया fx। ठीक है, मान लीजिए इसका रूल ऐसे करके दे दिया है, fx = x²। अब यहाँ पर लिखिए सेट ए कितना दिया हुआ, 1 2 3 4 5, और बी में कितना है, 1 4 9 16 25 36। अब इसके अनुसार से आप वैल्यू पुट कीजिए, यानी ये वैल्यू दिया हुआ है x², है दिया हुआ है, ठीक, तो वैल्यू पुट कीजिए। जब 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी इसका इमेज यहाँ पर बना, तो इसका प्री इमेज यहाँ पर बना। क्लियर है? f(2) पुट करोगे कितना हो जाएगा, 4, यानी 2 का इमेज कहाँ बन गया, 4 पर, 4 का प्री इमेज 2 पर। f(3) पुट करोगे तो 9, ठीक है? f(4) पुट करोगे तो 16, f(5) पुट करोगे तो 25, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर अभी हम क्या डेफिनेशन में पढ़े थे कि इवेन अ सिंगल एलिमेंट इन बी, यानी कि सेट बी, यानी कि सेट बी में कोई एक सिंगल एलिमेंट ऐसा होगा हैविंग नो प्री इमेज इन ए। तो यहाँ पर देखिए 36 एक सिंगल एलिमेंट मिल गया, इससे अधिक भी हो सकता है ना, लेकिन कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा सेट बी में जिसका प्री इमेज ए पर नहीं बन रहा है। तो 36 का प्री इमेज है यहाँ पर, क्योंकि 1 4 9 16 और 25 का प्री इमेज है, लेकिन 36 का प्री इमेज है नहीं है। तो जिसका प्री इमेज नहीं है उस सेट को हम लोग, उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे। इसका मतलब कि ये जो f है वो हमारा क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो गया, फंक्शन हो गया। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट में हम लोग एक थोड़ा सा चीज बचा उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है? देखिए इसको पूरा रिवाइज कीजिएगा, है ना? वीडियो को बार-बार देखिए, ठीक, ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा, अगर कहाँ क्लियर नहीं हुआ होगा तो।